नमस्कार। डुवर्स वार्ता में आप सभी का स्वागत है। डुवर्स के क्षेत्रों में आदिवासी संप्रदाय का प्रतीक कहे जाने वाले करम पर्व का समापन रविवार को शांतिपूर्ण व भव्य तरीके से हुआ। शनिवार से ही शुरू हुए उत्सव को केंद्रित कर पूरे डुवर्स क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखा गया। यूं तो क्षेत्र के प्रत्येक आदिवासी संप्रदाय के लोगों के घरों में इस त्योहार को मनाया गया, परंतु कई जगहों पर इसे सामूहिक रूप से भी पालित किया गया। इनमें सबसे आकर्षणीय रहा भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषद के तत्वावधान में नागराकाटा प्रखंड कमेटी द्वारा लुक्सान चाय बागान के जंगल लाइन फुटबॉल मैदान में आयोजित करम पूजा पर। इस अवसर पर 51 कलशों की एक कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय की। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष राजेश लाकड़ा सहित विशिष्ट समाज सेवी संजय कुजूर उपस्थित रहे। बताते चलें कि मूलतः यह पर्व झारखंड, उड़ीसा, असम व पश्चिम बंगाल में हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र महीने की एकादशी को काफी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ आदिवासी संप्रदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। इस मौके पर लोग प्रकृति की पूजा कर अच्छे फसल की कामना करते हैं। साथ ही बहनें अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है। इस अवसर पर श्रद्धालु उपवास के पश्चात करम वृक्ष या उसकी शाखा को घर के आंगन में ही रोककर दूसरे दिन कुल देवी देवताओं को नवान्न देकर ही उसका उपभोग करते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद वे इस डाल को पूरे धार्मिक रीति रिवाज से तालाब, पोखर या नदियों में विसर्जित कर देते हैं। हालांकि कोरोना काल की वजह से राज्य भर में जारी स्वास्थ्य विधि के कारण किसी भी जगह काफी बड़े पैमाने पर इस उत्सव को नहीं मनाया गया, किंतु इस पर्व को केंद्रित कर लोगों के उत्साह में जरा भी कमी नहीं देखी गई। भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषद के तत्वावधान व सहयोगिता से लुक्सान चाय बागान सहित डामडीम व मदारीहाट प्रखंड के छोटा सालकुमार हाट में इस उत्सव का पालन किया गया, जहां प्रत्येक स्थानों पर उपस्थित होकर संगठन के अध्यक्ष राजेश लाकड़ा व उनके दल ने आदिवासी संप्रदाय के लोगों को एक होकर अपनी संस्कृति, पहचान व रीति रिवाजों को संजोए रखने की अपील की। प्रस्तुत है इन कार्यक्रमों की कुछ झलकियां। आज के करम पूजा के जितना अतिथि मन के हमरे जनाइला जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। हमारा अतिथि मन के जनाइला जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार।
जावा का रोपे कर भी अर्थ वही है कि जावा के 7 दिन तक उपवास करके काले के जतन करेला ताकि बीज एक पौधा बनी और पौधा एक पेड़ बनी और पेड़ के द्वारा हमरे बन लाभवान हो, अनाज मिली और हमनी कर देश कर समस्त जाति धर्म कर मनुष्य मन खाद्यान्न संपन्न होबाए, अनाहार नहीं होबाए के जावा के रोपल जाएला। उसी प्रकार से हमार कुंवारी बहिन मन देश कर असंख्य भाई मन के लागिन उमन व्रत राखे ना और व्रत उपवास रख के उमन अपन भाई मन कर दीर्घायु स्वस्थ और उमन का काम, उमन का परिवार, उमन का जिंदगी सफल बनब के उमन उपवास करे ना और अपन जिंदगी में भी एक अपन मनोकामना के पूरा करे सकबाए। वो विभिन्न विषय का मनोकामना होएला कहन तो जाए ना बहुत सारा कहानी इतिहास एक कर्मा धर्मा दुई भाई कर से इतिहास के सबसे ज्यादा हमार पहान भाई मन में उल्लेख करवा है बहुत अच्छा हुई। तो मैं समस्त अतिथिगण मन के करम पूजा के बारे में तो उतना पता नहीं है, लेकिन पूजा हो रहा था, चल रहा था, लेकिन आज में आके बहुत अच्छा लगा। मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे सम्मानित किया गया। इसके लिए करम पूजा की कमेटी के सभी भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष करके मैंने राजेश दा के साथ में देखा करने के लिए बहुत मेरा उत्सुकता पूरा हुआ, उसके लिए राजेश दादा का और मेरी तरफ से धन्यवाद। और अभी हेल्थ की तरफ से आई हूँ, तो हेल्थ की तरफ से बुलाए गए हैं तो मुझे सम्मानित किया गया है। इसीलिए अभी तो फिलहाल यही चल रहा है कि हेल्थ में कोरोना सबसे ज़्यादा यही कोरोना चल रहा है। इसके लिए मैं 2-4 शब्द बोलने जा रही हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। कोरोना का ये जो है पहले का माहौल जो था उसमें ज़्यादातर इन्फेक्टेड होके मर जाते थे। अभी का माहौल में जो है रिकवर हो रहा है, इसीलिए घबराने का दरकार नहीं है। लेकिन जरूरत बिल्कुल नहीं घबराइएगा, किसी का आतंक मत होइएगा। लेकिन क्या है कि इसको सावधानी बरतना पड़ेगा। चीफ गेस्ट बोल के नहीं है, ये हम लोग का अपना कर्म है, अपना धर्म है, अपना पूजा है, अपना संस्कृति है, इसलिए चीफ गेस्ट बोल के नहीं है, अपना पूजा है, अपना संस्कृति है, इसलिए मैं यहाँ आया था। और सब मेरे भाई बहनों लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं। अब यहाँ से मुझे डामलिंग भी जाना है, इसके बाद में रात में जितना भी भगतपुर, नए सैली, जीटी, होप, मेटली सब तरफ जाना है, क्योंकि सब ने बुलाया है। तो ये करम पूजा जो है, करम पूजा देख रहे हैं, संस्कृति को लेकर जो है आप लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, तो कहीं से आप लोगों को ये डर सता रहा है कि जो अभी जो पश्चिमी माने वेस्टर्न जो कल्चर है वो क्या हमारे आदिवासी समाज के जो पौराणिक रीति रिवाज है उनको खा रही है? ये तो सच बात है, क्योंकि अभी आने वाले दिन में आप लोग देख रहे हैं दिन ब दिन मॉडर्न होते जा रहा है, आदमी अपने कल्चर को भूल रहा है। इसलिए अगर हम लोग अच्छा से कल्चर को नहीं निभाएंगे तो बच्चे कैसे, इसलिए हम लोग कल्चर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के इस करम महापर्व के उपलक्ष्य में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये आज हम लोग अगर इस संदेश को युवाओं तक नहीं पहुंचाएंगे तो लोग सीखेंगे क्या? इसलिए हम लोग अपने आप को कल्चर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और युवाओं को लेके ही काम कर रहे हैं ताकि वो देखें और सीखें।
रात के 12:30 बजे हमारा आदिवासी समाज प्रकृति के बचाए के लागे करम उत्सव के पालन करते हैं। करम उत्सव में बहुत सारा इतिहास है। उस इतिहास में से काफी सच्चाई के कोई जानो ना, मगर उतना सच्चाई की जब रोजगार करो जाबो बहुत समय लग से भाई। जब से करम डायर के लाइन के गवाह रह के एहे करम डायर रहे, करम राजा के बचा रहे, एहे करम डायर रहे, आदिवासी समाज के बचा रहे, और आने वाला दिन में भी हमारे करीब करम डायर हमने के बचाई। सिले भाईमान अपन संस्कृति के, अपन रिवाज के हमने के बचाए थे, और वह चेष्टा करो तो भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषद का संगठन से आदिवासी समाज का तमाम संस्कृति, वेशभूषा, भाषा और अधिकार का लागे मैं गुणगान करो तो आज इसी तरह रोहन के समक्ष में आज फुटलो में तो ढेर इंतजार करें पड़ला कोई कि राजस्थान इतना समय तक क्यों नहीं आओ थे। बहन मैं कर लगे क्षमा चाहना काफी जगह में उपस्थित हुए पड़ला, मगर मैं कह रहा हूँ कि मैं अवश्य आ दूँ। और आवे साल कर लगी फिर से एक संकल्प लेवो था कि हमरे मन के समापन हो रहा है। और सबसे पहले तो मैं सभी को ढेरों धन्यवाद देना चाहूँगा, जितने भी गांव से आए हुए हमारे बुजुर्ग साथी भाई बहन, और साथ ही साथ हमारे जो प्रशासनिक व्यवस्था है जिन्होंने हमें थोड़ा सा साथ दिया है, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारा अगुवागण जो हमारे साथ में हमेशा से रहे हैं और अपनी उपस्थिति आज भी दर्शाई है, उसके लिए मैं सदा धन्यवाद उनका रहूँगा, सदा आभारी रहूँगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज का पीढ़ी को?
आज का पीढ़ी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जहाँ भाषा और कल्चर है तो वहाँ आदिवासी है, और दूसरे समुदाय के लिए भी यही जब संदेश जाती है तो हमारे लिए भी यही संदेश हमारे लिए परिपक्व हम मानेंगे कि भाषा और संस्कृति को बचाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, और संस्कृति को लेकर पकड़ के रखेंगे तो हमारा अस्तित्व का कोई मिटा नहीं सकता। इस पावन पर्व पे मैं समस्त देशवासी एवं समस्त आदिवासी समाज को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, आप आदिवासी बन के रहो। अपनी संस्कृति, अपने रिवाज, अपना कल्चर, अपना वेशभूषा, अपन भाषा एवं वाद्य यंत्रों को आप सजा के रखिए। अपने देश के जो संविधान हमें अधिकार दिया है आदिवासी होने का, उस अधिकार का भरपूर से प्रयोग कीजिए और उपयोग कीजिए। आने वाला समय में, इस साल तो उतना भव्य रूप से हम लोग प्रोग्राम को नहीं कर पाए हैं, मगर आने वाला साल हमारे अनुकूल रहेगा तो हम लोग बृहत्तर रूप में पूरा डुवर्स क्षेत्र में आदिवासी संप्रदाय का जो प्रतीकी है पर्व, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उनका भाषा और उनका रहन सहन, उनका बाजा गाजा, ये सब का हम लोग प्रदर्शन करेंगे। न्यूज़ ब्यूरो, डुवर्स वार्ता। इलाकों की महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले डुवर्स वार्ता।